फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। चाइना मिसाइल डिलीवरी टू ईरान, पीएम थ्रेट हाई अलर्ट, यूएस ईरान मीट इन पाकिस्तान। अभी हमने से पहले वीडियो की थी भैया, वो उसमें तो भैया पीस टॉक हो रही है जेडी वैंस की ईरान के साथ। वही इतना ही बताया, ये नहीं बताया कि भैया पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है। तो और साथ में कि भैया रात भर लेट नाइट तक चली है और हो सकता है जेडी वैंस वहीं पे नाइट स्टे करके आगे अब अगले दिन भी हो रही है कि नहीं वो भी नहीं अभी पता। तो इतनी सीरियस टॉक चल रही है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं। ईरान की माइंस जो हैं, जो उसने बिछा के भूल गया, उसको एमनीशिया हो गया, या वो इतना घबराया था फेंकने के बाद कि ऐसी जब जल्दी जल्दी फेंक के भाग गया, या तो उसको डर था कि भैया कहीं बिछाते टाइम ही कहीं हमें ठोक ना दे, इतनी जान की उनको लगी पड़ी थी कि भाग गए। वो उसको भी क्लियर करने के लिए यूएसए आ रहा है। उसका उस बात पे कुछ बताना या उसको प्रेस करना या दिखाना कि दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा, यूएसए आके कर रहा है। जो ईरान ने गंद किया उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, और ईरान का वीडियो में एक बारी भी ईरान को क्रिटिसाइज नहीं करना इस काम पर। वो देख के मैं हैरान हूं कि कितनी आराम से वो न्यूज की, जिसमें एक बारी भी ईरान को क्रिटिसाइज नहीं किया कि भैया तूने किया क्या ये। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन कोस्ट गार्ड को हैंडओवर किए 4 और ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स। भारतीय प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बनाने वाले हुए गिरफ्तार। आईसीस मॉड्यूल से लिंक रखने वाले 2 और लोगों की गिरफ्तारी। पाकिस्तान में शुरू हुई यूएस और ईरान की बातचीत। एचएएल ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 4 ALH Mark 3 मैरीटाइम रोल वाले हेलीकॉप्टर्स हैंडओवर किए, और जबकि इससे पहले 2022 तक एचएएल ऑलरेडी इस तरह के 16 हेलीकॉप्टर्स इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर चुकी है, और जबकि इसी वर्ष मार्च के महीने में 6 और एडिशनल हेलीकॉप्टर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। लेकिन एक दुखद खबर भी सामने आई है कि हमारे कारगिल वॉर हीरो कर्नल सोनम वांगचुक रिटायर्ड, तो कल शुक्रवार को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया, और हमारे इस वीर को उनके शौर्य के लिए महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो कर्नल सोनम वांगचुक है, तो उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान, जो कि उसमें मेजर रैंक पर थे, तो इन्होंने लद्दाख स्काउट्स के 30 पर्सनल की कॉलम को लीड किया था, और इनको टास्क मिला था LOC के साथ बटालिक सेक्टर में जो चोर बाटला है उसको रिकैप्चर करने का। और इस ऑपरेशन में उनके अद्भुत नेतृत्व और वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले। एक दुखद खबर मणिपुर से भी आई है, जहां कल 10 अप्रैल को ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान बुलेट इंजरी की वजह से BSF के कांस्टेबल मिथुन मंडाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। यूपी ATS ने बिजनौर से 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, और जो कि उसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे जिसके तहत इसी महीने की शुरुआत में गिरफ्तारियां की गई थी, जिसका मास्टरमाइंड था साकिब उर्फ डेविल। और बाद में सामने आया था कि जो साकिब है तो वो एक पाकिस्तान बेस्ड ISI हैंडलर जिसका नाम था आकिब, और जो कि करंटली दुबई में बेस्ड है, तो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था। और अब जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान हुई है उवैद मलिक और जलाल हैदर के तौर पर, और जबकि अथॉरिटीज़ ने 3 और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, और जांच का जो दायरा है उसे राज्यों से विदेशों तक बढ़ा दिया है। और जिन 3 के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है उनके नाम है आकिब, महजूल और आज़ाद, ताकि अगर कभी भारत आए तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। बाकी हाल ही में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने इंटेरोगेशन में इस बात का भी खुलासा किया है कि इनके हैंडलर सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकल कंटेंट को फैलाने, एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को भड़काने और हिंसक गतिविधियों के लिए बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से शामिल थे। और ये जो नेटवर्क है ये डिजिटल एंगेजमेंट के माध्यम से ही भारत के अंदर अपनी प्रेजेंस को और भी एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे थे। और इन सब के लिंक जिस आकिब के साथ है, जो कि ISI हैंडलर है, तो उसके इंस्टाग्राम पर कई ऐसी वीडियोज भी हैं जो कि AK-47 राइफल्स और एक्सप्लोजिव्स को डिस्प्ले करता हुआ दिख रहा है। और जब इंस्टाग्राम की वो वीडियोस उसके सामने आई थी तो उसके बाद से इनके नेटवर्क की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। और जबकि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से भी 3 युवाओं को गिरफ्तार किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है, जो कि नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर किसी हमले की योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उन पर आरोप है कि ये फॉरेन कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी टच में थे और संभावित रूप से उनको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से बताया गया कि ये जो गिरफ्तार किए गए ये अगले 3 सप्ताह में
भारतीय प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। 3 और रेड के अवतार। दौरान पुलिस ने लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी रिकवर किया है। बाकी सस्पेक्ट से किसी अननोन लोकेशन पर पूछताछ की जा रही है। और इस मामले पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि जो 3 पकड़े गए तो ये यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के साथ जुड़े हुए लोगों से कांटेक्ट में थे। और इसमें से एक जिसका नाम अमन बताया जा रहा है तो उसे पहले भी साइबर फ्रॉड वाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। वाह। बाकी फिलहाल अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखते एक हैं। मामला ये सामने आया है कि अलीगढ़ में एक मास्क मैन द्वारा रेजिडेंशियल एरिया में फायरिंग वाले इंसिडेंट के बाद पुलिस ने बुधवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक सर्च कंडक्ट करी थी। और इस सर्च के दौरान हॉस्टल रूम से उन्हें कुछ इलीगल एम्युनिशन और हॉस्टल अन्य रूम। चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें कंट्री मेड .32 बोर के पिस्टल के 2 एम्प्टी मैगजीन्स, .315 बोर के 4 एम्प्टी शेल्स, 4 लाइव 12 बोर के कार्ट्रिजेस और अन्य कई सारे एम्प्टी शेल्स रिकवर किए गए। इसके अलावा 26 सर्टिफिकेट जिसमें जेन्युइन और फेक दोनों शामिल हैं, डेल का एक लैपटॉप, डिजिटल नोटपैड, 8 मोबाइल फोन्स और 500 और 100 के फर्जी नोट्स तो ये भी रिकवर किए गए। फर्जी। और इस मामले पर जो आरोपी है उसका नाम है शहबाज, जो कि फिलहाल अभी फरार है। और इसके जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको अभी एनालाइज किया जा रहा है। और ये भी सामने आया कि शहबाज ने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में शहबाज। मल्टीपल आइडेंटिटीज इस्तेमाल करी हैं, जिनको फिलहाल अभी वेरीफाई किया जा रहा है। लो। तो आखिरकार अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, तो इन सब के बाद अब ये फाइनली कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान में यूएस और ईरान के डेलीगेशंस नेगोशिएशंस के लिए पहुंच चुके हैं। और बाकी नेगोशिएशंस का क्या आउटकम निकला है तो वो तो खैर जॉइंट स्टेटमेंट सामने आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन उससे पहले यूएस और ईरान दोनों ही अपने अपने क्लेम्स पर टिके हुए हैं। बाकी ईरान की मीडिया की तरफ से दावे की जा रही थी कि जो अमेरिका है वो कतर और अन्य जगहों पर फ्रीज किए गए ईरानियन एसेट्स को रिलीज करने के लिए सहमत हो गया है। वहीं व्हाइट हाउस का ये कहना है कि यूएस ईरानियन एसेट्स को अनफ्रीज करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। वही तो। इस तरह के क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स अभी भी जारी हैं। अगर नेगोशिएशंस कंप्लीट होने के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से ही सारी स्थिति एक्चुअल में क्लियर हो पाएगी, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट भी अपने अपने हिसाब से अपने पोस्ट करने में लगे हुए हैं और वहीं ईरान भी उसको काउंटर करने में लगा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में अपने फाइटर जेट्स और अन्य मिलिट्री फोर्सेस को भेजा है, और जो कि उनके किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंचे हैं। वहीं इसी बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि यूएस जैसे कि चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत ही रीओपन होना चाहिए, लेकिन कहा गया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत ही फुली रीओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान द्वारा इस वाटरवे पर जो माइंस प्लेस की गई थी तो उनमें से कुछ माइंस को ईरान लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। और जब पता ही नहीं कि माइंस है कहाँ पे तो उनको हटाना भी काफी मुश्किल है। और कहा गया कि इन माइंस को तेजी से IRGC के बोट्स द्वारा तैनात किया गया था, और उनमें से कुछ माइंस अपनी एक्चुअल पोजीशन से ड्रिफ्ट होकर दूसरी जगह पे चली गई हैं। तो इसलिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने में इस तरह की कुछ तकनीकी लिमिटेशंस बताई जा रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से बताया गया कि जो चीन है वो आने वाले कुछ सप्ताह में ईरान के लिए कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है। और इसे चीन द्वारा एक उकसाने वाला कदम बताया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि यूएस और ईरान के इस फ्रेजाइल सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने फॉरेन पार्टनर्स की मदद से कुछ वेपन सिस्टम्स को रिप्लेनिश करने के अवसर के रूप में इस सीज फायर का इस्तेमाल कर रहा होगा। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो चीन है वो ईरान के लिए हथियारों की जो शिपमेंट है उसे किसी तीसरी कंट्री के माध्यम से भेजने पर काम कर रहा है, ताकि पाकिस्तान। उस कंसाइनमेंट का जो ट्रू ओरिजिन है वो छुपा रहे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसी कंसाइनमेंट के हिस्से के तौर पर जो चीन है वो शोल्डर फायर्ड एंटी एयर मिसाइल सिस्टम्स को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। जबकि वॉशिंगटन में चाइनीज एम्बेसी के प्रवक्ता का यह कहना है कि जो चीन है उसने कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी पार्टी को वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, और इसलिए ये जो CNN की इन्फॉर्मेशन है ये सही नहीं है। इंडिया के टाइम नहीं किया था पाकिस्तान को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने चित्रकूट में 75 हेक्टेयर्स तक की लैंड को एक्वायर किया है, और इस लैंड का जो अलॉटमेंट लेटर है तो उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हैंडओवर किया गया था। और अब इस जमीन पर लगभग 600 करोड़ रुपीस से अधिक की इन्वेस्टमेंट के साथ एक एडवांस फैसिलिटी को बनाया जाएगा, जो कि भारत के भविष्य के डिफेंस प्रोग्राम्स में अपना योगदान Very देगी, good. जैसे कि QRSAM, कुशा एयर डिफेंस सिस्टम और MRO फैसिलिटी के साथ नेक्स्ट जनरेशन के रडार सिस्टम्स। बहुत ही भयानक भयानक न्यूज़ है। एक तो वही है कि यूएस से शायद में बोल रहे हैं CIA इन्वॉल्व है। देखना पड़ेगा कितना ये न्यूज़ जो है एक्चुअल में होती है। अगर प्रूव हो गया तो भैया बड़े खतरनाक न्यूज़ होगी, पर अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, सो अभी नहीं पता कितना ये ट्रूथ है कि किसी ने, क्योंकि पाकिस्तान में अभी USA गया है तो थोड़ा जो लोगों में वो होगा गुस्सा कि भैया इंडिया ने क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ उसकी वजह से ये न्यूज़ प्लांट करने की कोशिश की हो, या किसी ने व्यूज़ के चक्कर में ये न्यूज़ फेक बनाई हो। तो अभी उसको तो वेट करके अगर देखेंगे। CIA कोऑपरेशन करेगा आपको पता नहीं चलेगा। या इस तरह से वो भी वो ऐसे अल्लू छल्लुओं को जो इतनी इजीली पकड़े जाएंगे, नहीं। तो वो थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है, पर लेट्स सी, विल वेट। और जो माइंस की बात हो रही है तो वही दिख रहा है कि जान निकली पड़ी थी, जल्दी जल्दी बिछा के भाग गए, उन्हें खुद ही नहीं पता कहाँ किया है,
और अब जो है ये यूएसए का डिस्ट्रॉयर है, वो शिप जाकर जो है वो ढूंढ रही है कहाँ माइंस है। यहाँ पे सीजफायर की टॉक कर रहे हैं, वहां पे इनका गंद को साफ कर रहे हैं। जो ईरान ने गंद मचाया ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, वो गंद की सफाई भी हम और अगर पकड़ा गया कि चाइना उनको दे रहा है कुछ आर्म्स एम्युनिशन तो पंगा पड़ जाएगा। अभी मेरे ख्याल से अगले महीने ट्रंप का जाने का प्लान है चाइना, तो ये अपनी फिर रिलेशनशिप जो भी है, थोड़ी बातचीत होने के जो चांस है उसको भी खराब कर लेंगे। और साथ में यहाँ पे यूएसए ने तो बोला ही था, एक स्टेटमेंट आया था ट्रंप का कि अगर कोई इनको सप्लाई करेगा वेपन्स तो फिर वो देश को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और ये भी मैंने भी कहीं सुना था, पर वो भी इंडिया मीडिया, इसलिए अब मैं इंडिया मीडिया को ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि मिर्च मसाले के लिए क्या ये बोले। तो इंडिया मीडिया के थ्रू ये पता चल रहा था कि भाई यहाँ ये जो है चाइना, ये पाकिस्तान के थ्रू ईरान को सप्लाईज भेज रहा है। अब कितना ठीक है कितना नहीं ये नहीं पता, जब कंफर्मेशन आएगी तो पता चलेगा। ऐसी कई न्यूज़ उन्होंने बता दी हैं, वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन कि कुछ ऑफिशियल अथॉरिटी से पता चले तो दूध का दूध पानी का पानी हो। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।